मुकेश सहनी जी का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और एक छोटी सी स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार प्रकट करते हुए तो चलिए विशुद्ध राजनीतिक चर्चा को हम इस औपचारिकता के बाद अब आगे बढ़ाएंगे। हमारे कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार मंथन 2025 विशुद्ध राजनीतिक चर्चा चुनाव से पहले मुकेश सहनी जी के साथ। बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का कॉन्क्लेव बिहार मंथन, और बिहार मंथन में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, और वो मेहमान जो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और 2025 में भी वो उसी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2020 में वो दूसरी तरफ थे और 2025 में अब वो दूसरी तरफ आ गए हैं। मुकेश सहनी जी, वीआईपी के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। शुरुआत तो हम चाहेंगे ये कि जिस गठबंधन के साथ आप हैं, इंडिया गठबंधन कहें या महागठबंधन कहें, अभी उसका फेस नहीं डिसाइड हुआ चीफ मिनिस्टर का, लेकिन डिप्टी सीएम की दावेदारी आपने ठोक दी है कि डिप्टी सीएम तो हम ही बनेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन और हम लोग गठबंधन में हैं और कुछ ही दिनों में राज्य आचार संहिता लगना है और हम लोगों को चुनाव मैदान में जाना है। सीएम भी क्लियर है और डिप्टी सीएम भी क्लियर है, और समय आने पर जैसे आपने मंच सजाया, मंच बनाया है, वैसे हम लोग भी मंच बनाएंगे। और आज हमें आपने निमंत्रण दिया है और हम आने वाला समय में हम आपको निमंत्रण देंगे और उस निमंत्रण में आइएगा, और डिप्टी सीएम और सीएम का नाम घोषणा होगा जब आप सुन के जाइएगा, और कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे वो सारी चीज जानकारी आप लोग को देंगे। अभी इंटरनल हम लोगों का काम जो है पॉलिसी बनाने का, राज्य में कैसे हमको चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं। आप ये सवाल एनडीए से पूछिए कि वहां पे क्या है। कल ही हम चिराग पासवान जी का सुन रहे थे, मांझी जी का जो बयान आया उसके ऊपर उनको रिएक्शन हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा भी हमारे इंडिया में कुछ चर्चा ही नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और फिर बिहार में सरकार बनना है तो सबकी भागीदारी तय होना है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बने, जो अपने दम पर एक सफर बड़ा लंबा तय करके इस मुकाम तक पहुंचा है। 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए चला गया। मात्र 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था और वहां पे अपने मेहनत के दम पर गांव से 2000 किलोमीटर दूर जाकर अपने मुकाम को हासिल किया और वहां पे जाकर एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। और वहां से मुड़कर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और एक जिंदगी, अच्छी जिंदगी को छोड़कर बिहार राज्य में आकर अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज बिहार में मुकेश सहनी का मतलब है, मुकेश सहनी का गारंटी है कि जहां है वहां सरकार बनना तय है। और 2020 में भी हमने ये दिखाया था। 2020 में अगर हम महागठबंधन से निकलकर एनडीए में नहीं आते तो सरकार नहीं बनता। हम अगर समर्थन नहीं देते तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो हमारे समर्थन, मल्ला का बेटा के समर्थन से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। हमारे सहयोग से बिहार में भाजपा को 74 विधायक बना, बिहार के सबसे बड़े पार्टी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मेरा गारंटी है। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं, जब कभी हमारे केवट महाराज भगवान राम को पार लगाए थे, और वही नाव हमारे पास है। और जब नाव हमारे पास है तो जो नाव पे बैठेंगे वही पार लगेंगे, जो नाव पे नहीं रहेंगे वो कहां से पार लगना है।
तो इस बार हमारे नाव पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, महागठबंधन के सभी साथी हैं और निश्चित तौर पे पार लगेगा और बिहार की जनता की उम्मीद पर हम लोग खरा उतरेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। इस जवाब में आपने कई सवाल दे दिए, अब उन सवालों पर हम जाएं, लेकिन आपने जब ये कहा कि पिछड़े अति पिछड़े का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है, आप शुभकामना नहीं दिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और आप जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे ये ख्याल आ रहा है कि जब आप इतना संघर्ष करके मुंबई गए, मुंबई में आपने अपनी एक पहचान बनाई, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, और उसी समय पहचान के साथ आप यहां पर आए, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में धमक के साथ आते हैं तो बिहार की जो परंपरागत राजनीति है उससे वो अलग होंगे, जाति की राजनीति से अलग होंगे, लेकिन आप तो फिर उसी जाति की संकीर्णता में घुस गए, उसी में से आप निकालने की, तो वो बदल नहीं रहा है, वो परिदृश्य आप उसी में आ रहे हैं और वही जाति की बात। देखिए, आप जिस चश्मा से जिसको जाति कह रहे हैं, आपके चश्मा से जरूर वो जाति नजर आते होंगे, लेकिन मेरे नजरिया से वो मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारी पहचान ही हमारा परिवार है, तो हम अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि जब हम मंत्री बने तो क्या हमने राज्य के जनता के साथ भेदभाव किया? किसी जाति धर्म को हमने ठेस पहुंचाया? किसी जाति को हमने दूर किया? नहीं किया। हमारा विभाग में जब हम मंत्री बने तो हमारे एक ही चश्मा से हमने सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हमने देखा और उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का सोचा। आज पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या हम एक ही जाति को टिकट देते हैं? हम सभी जाति। ये भी लगता है कि पिछली बार आपने 5 लोगों को उम्मीदवार बनाया, आप खुद उम्मीदवार थे, 4 जो जीते वो चारों आपके समाज से नहीं थे, अलग से थे, टिकट उनको आप देते हैं और कहते हैं कि हम निषाद। अभी वही बात है, अभी आप कह रहे हैं कि जाति का आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं सबको अगर निषादे को टिकट देता तो आप ज्यादा आरोप लगाते। अभी हमने दूसरे को टिकट दिया तो भी आप आरोप लगा रहे हैं। भाई, हम जब वोट जब दूसरे से लेने का उम्मीद रखते हैं, क्योंकि निषाद समाज का बिहार में 11% 12% वोट है और 11-12% वोट से हम राज्य में सरकार नहीं बना सकते। जब हम दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोगों से वोट लेने का अगर सोचते हैं तो हमारा धर्म और कर्तव्य बन जाता कि सभी जाति सभी धर्म को टिकट भी देने का। तो हमने किसी के साथ भेदभाव कभी नहीं किया है, तो इसलिए हम दूसरे लोगों को भी टिकट दे रहे हैं। और दूसरे लोग अभी बेईमानी कर ले, दूसरी जगह जाके बिक जाए तो उसमें हम क्या कर सकते? हम तो एक अच्छे उम्मीद से सभी जाति सभी धर्म से लेकर हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। उस जाति में अगर वो व्यक्ति गद्दारी कर ले तो हम क्या कर सकते? फिर से हम देंगे टिकट राजपूत को। इस बार सतर्कता बरत रहे हैं? नहीं, हम राज्य के नागरिक पे भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि भाजपा जैसे पार्टी इस देश में जब तक वो लोकतंत्र को खरीदते रहेंगे तब तक हर पार्टी ऐसे टूटते रहेंगे। जब देश की जनता सही तरीके से उसको सही जगह पे ला देंगे कि लोकतंत्र का परिभाषा उनको बता देंगे भारतीय जनता पार्टी का, तब तक फिर पार्टी नहीं टूटेगा। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, एक सांसद के वजह से सरकार गिराना मंजूर किए लेकिन दूसरे पार्टी के सांसद को खरीदे नहीं। लेकिन आज वही पार्टी आज किस तरीके से है? 4000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं ऑपरेशन लोटस करके, महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार गिरा कर अपनी सरकार बना ले रहे हैं। इस देश में देखिएगा 2011 से लेकर आज तक ना जाने कितने, 1-2 का संख्या नहीं, सैकड़ों विधायक और सांसद को खरीद कर देश में सरकार बनाए, क्योंकि उनको जनता पे भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। पहले ये लोग पैसा देकर वोट खरीदता था। जब देश के नागरिक देश के लोग सभी जाति सभी धर्म के लोग जब जागरूक हो गए, अपने वोट नहीं बेच रहे, अपने आने वाले बच्चे का भविष्य देखकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर जाकर वो विधायक को ही खरीद ले रहे हैं, सांसद को ही खरीद ले रहे हैं। तो देश के जनता को और जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे दल को इस देश से बाहर करना पड़ेगा। लेकिन आप जिनके साथ हैं, 1990 में लालू जी चीफ मिनिस्टर बने थे, सरकार गठबंधन की थी, 39 एमएलए बीजेपी के थे, 13 एमएलए बीजेपी को तोड़कर वो अपने साथ लेते आए, आईपीएफ के 7 एमएलए थे, 4 तोड़कर अपने साथ लेते आए। तो टूटना तोड़ना तो क्या वो अपने से टूटे या लालू जी ने तोड़ा? देखिए, सब जगह का परिस्थिति अलग होता है और हम कभी भी इनका समर्थन नहीं करेंगे कि किसी के विधायक को कोई तोड़े खरीदे, इसका समर्थन मैं नहीं कभी करूंगा। और किस मजबूरी में कौन लोग किए हैं मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है सरकार बनाने के लिए सामने से चल के आ गए होंगे, तो ये अलग बात है, क्योंकि संविधान में ऐसा जगह है। लेकिन पैसा देकर
खरीदना, ये चाहे वो मैं करूं या बीजेपी करे या अन्य कोई पार्टी करे, वो सही नहीं होगा। और आपने देखा ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में 3,000 करोड़ रुपया खर्च, 4,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक एक सांसद को 150 विधायक को 150 करोड़ रुपया दिया गया। बिहार में भी जब हम आपके साथ गठबंधन में ही हैं, आपके साथ सरकार में, हम आपके सरकार बना रहे हैं, और ऐसे जगह पे आप हमारे विधायक को खरीद लिए, तो बताइए ये सही है क्या? और रहा कि हमने जो भी लोग करेंगे ये तो वो सही नहीं है। नहीं, जो भी लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वहां पर आप कितने निश्चिंत हैं कि आप चुनाव जीतकर अपने विधायकों को लाएंगे और वो नहीं तोड़ेंगे? अभी AIMIM को तोड़ा, 5 में से 4 को अपने पास मिला लिया, तो आप उनसे संरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमें जब हम संघर्ष करने के लिए आए हैं तो हमें अपने पे भरोसा हमें है, हम अपना काम बेहतर करते रहेंगे। आने वाले समय में कैंडिडेट को बेहतर चुनेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो कैंडिडेट ऐसा ना करे। बाकी कुछ काम तो कैंडिडेट को भी है, कुछ काम तो, एक चीज तो ये भी मानना पड़ेगा, बिकने वाले से ज्यादा गुनेगार खरीदने वाला होता है। हम उम्मीद करेंगे कि खरीदने वाले को इस देश से बाहर कर दे। ठीक है। अब जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स सब दिए थे, उसमें से एक आपने केवट का प्रसंग बताया था। जी। अब केवट और राम का अपना संबंध है। राम को लेकर जो लोग चल रहे हैं उनसे आप अलग चल रहे हैं। जो लोग राम के खिलाफ थे, राम के अस्तित्व का सबूत मांग रहे थे, आप उनके साथ आ गए हैं। ये कलयुग का वो केवट और राम का संबंध है। देखिए, आज अगर हम हमारे पूर्वज केवट महाराज भगवान राम को अगर पार नहीं लगाते तो आज हम चर्चा करते हैं, वजूद नहीं होता। आज जिस प्रभु राम को लेकर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उसके साथ अपने नाम को जोड़कर अपनी वजूद बनाए हैं, तो जब वजूद बनाए हैं तो प्रभु राम से हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ था कि हे प्रभु, हम आपको यहां पार लगा रहे हैं, आप वहां हमको पार लगाइएगा। हमारा उनका एग्रीमेंट हुआ था, हमारा उनका कह सकते डील हुआ था, समझौता हुआ था। तो आज प्रभु राम के जो लोग ब्रांड एम्बेसडर बने हुए घूम रहे हैं, जो उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि केवट महाराज का कुछ बकाया है तो पहले चुकता करें। आज हमारे लोगों का आरक्षण पहले वो दे दे, तब ना हम मानेंगे कि सही में वाकई में राम की अगुवाई है। अब तो हम मान रहे हैं कि राम के नाम पे ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। जो प्रभु राम का नहीं हो सकता है वो किसका होगा? जब प्रभु राम का जो वादा को जो लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, सत्ता में रहकर हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं मिले? और कई बार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने स्वयं कहा कि हम आने वाले समय में करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं। हम तो उनको एक बार नहीं कई बार हमने याद भी दिलाया कि भाई प्रभु राम के नाम पे जब आप राजनीति कर रहे हो तो उनके पास हमारा बकाया है, कम से कम आप हमारे लिए नहीं, हमारे प्रभु राम के लिए तो कम से कम काम को पूरा कर दीजिए। और कई बार आके वो लोगों ने भी मंच पे कहा है। अभी पिछले 2025 में योगी जी जब आए थे बिहार में प्रचार में, तो उन्होंने भी कहा था कि प्रभु राम को पार लगाने वाला केवट महाराज का बहुत उधार बाकी है और आने वाला समय में हम उधार चुकाएंगे। अब उधार चुकाने की जगह हमारे घर में ही चोरी कर रहे हैं ये लोग, हमारे विधायक को खरीद रहे हैं। हम एक गरीब पिछड़ा का बेटा संघर्ष करके आजादी के 77 साल बाद पहली बार अपने वजूद में अपने आए, बिहार में 4 विधायक बना के राज्य में मंत्री बने, अपने लोगों को दुख दर्द को दूर करने के लिए काम करने के लिए जा रहे थे। वहीं पे उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, क्योंकि हमारे विधायक खरीद लिए थे। तो भला उनके बारे में अभी क्या चर्चा करें? उनको तो अभी देश से बाहर करना है। सन ऑफ मल्लाह की जगह पर सन ऑफ बिहार होता तो आपको अच्छा नहीं लगता? आप बोलिए ना, हमें क्या कोई एतराज नहीं, हमें बहुत खुशी होगा कि आप सन ऑफ बिहार बोलिए, सन ऑफ इंडिया बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। SIR का मुद्दा थोड़ा अलग आते हैं। SIR के मुद्दे पर आप लोगों ने 1300 किलोमीटर की यात्रा की कांग्रेस के साथ, या महागठबंधन वहां पर इंटैक्ट दिखाई दिया। उस यात्रा से आपको जो परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देने की उम्मीद थी, वो उम्मीद है, बनी हुई है? देखिए, हम कोई उम्मीद लेकर वहां पे यात्रा नहीं किए। हमारे राज्य का जो जरूरी था, इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, कोई हिटलर आके इस देश को ना चलाए, देश जो है संविधान से चले, रात को सोए और जो मन हुआ वो कर दिए, वैसा देश नहीं चलेगा। मन हुआ तो 8 बजे रात को टीवी पे आ गए और देश के सारे नोट को बंद कर देना, तो ये ऐसा देश नहीं चलेगा।
तो इस देश में सब चीज करने का एक समय होता है, एक प्रक्रिया होता है, उसके लिए एक कानून बनता है, एक प्रस्ताव होता है, उसके आधार पे काम होता है, उसके लिए समय डिसाइड होता है। यही भारतीय जनता पार्टी देश में जाति आधारित गणना कराने के लिए 4 साल चाहिए इनको, और यही चुनाव आयोग को बिहार में 13 करोड़ की आबादी को एसआर के तहत उनको समीक्षा करने के लिए सिर्फ 1 महीना चाहिए। तो फिर तो उनको चुनाव आयोग को एक और काम दे देना चाहिए। ये जो 4 साल जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम देश में जाति आधारित करना करेंगे, वो चुनाव आयोग को दे देना चाहिए, वो तो 1 ही महीना में कर देंगे। भाई अगर ये देश के अगर नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक वोटर अगर गलत है, तो इससे पहले लोकसभा 2024 में हुआ और इसी लोकसभा के दम पर मोदी जी की सरकार बनाई, 40 सांसद को इस्तीफा ले लेना चाहिए, सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए। अगर वोटर गलत है तो, अगर वो वोटर सही है तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में कि आपने आनन फानन में 1 महीने के अंदर में जिस तरीके से 65 लाख वोट काटे, जिस तरीके से आपने परसेप्शन बनाया कि बांग्लादेश के लोग आ गए, पाकिस्तान के लोग आ गए, नेपाल के लोग आ गए, 65 लाख में तो हमको एक भी बांग्लादेश का नाम नहीं आ रहा है, 65 लाख में एक भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा है, तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? और इस तरीके से जिस समय में जनता को चुनना है कि सरकार को किनको रखना है, जनता को मालिक बनाया गया कि आप 5 साल काम कीजिए, 5 साल में अच्छा काम कीजिएगा तो दोबारा रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। जनता को वोट देने के समय में आया, जनता को लाइन में लगा दिए। आप जनता को कह रहे कि 12 तरह के डॉक्यूमेंट दिखाओ तब मानेंगे कि तुम इस देश के नागरिक हो। अरे हम इस देश में है, वही सबसे बड़ा सबूत है कि हम इस देश के नागरिक है। तुम कौन होते हो कि लोगों को समीक्षा करने का? आपने देखा कि कितने बड़े संख्या में लोगों का नाम काट दिया, 70 साल के लोगों का नाम काट दिया। मेरा अपना चाचा 70 साल की उम्र, उनका नाम काट दिया गया। बाद में फॉर्म 6 बना के और उसका नाम अभी हमने जोड़ा, यानी कि नए वोटर वो कहला रहे हैं। तब बताइए कि आनंद फानन में महाराष्ट्र में आप वोट बढ़ाकर सरकार बना लेते हैं, यहाँ पे वोट काटकर आप चाह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला है और वहां से भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। अभी आया ना, जो हम लोग पहले कह रहे थे कि आधार कार्ड को इंक्लूड करो, नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको डंडा पड़ा। तो ये काम तो उनको पहले से कर लेना चाहिए था सारा चीजें। अब एक जल्दी हेलीकॉप्टर पर मछली खाने का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इस चुनाव में उसी के साथ मछली खाना है? हाँ, ऑफ कोर्स उन्हीं के साथ खाना है। तो नहीं जाएंगे। अरे भाजपा वाला तो खाते ही नहीं ना तो वो उनको लाना भी नहीं है, खिलाना भी नहीं है, उनको तो खाली कांटा चुबाना है। खाना है हम लोगों को, उनको तो सिर्फ कांटा चुबाना है भाजपा वाले को। सीटें कितनी आप चाहते हैं? सीट 243 है और इंडिया ब्लॉक में 6 दल हैं और सब मिलकर हमको 243 पर लड़ना है। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी है, हम भी चाहेंगे कि हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। आरजेडी चाहेंगे कि वो ज्यादा लड़े, कांग्रेस चाहेंगे वो लड़ेंगे, लेकिन सबको ये पता है कि 243 और हमारे इधर सीट के लिए लड़ाई नहीं है। मजबूती से जनता को उम्मीद पे हमको खड़ा आना, जनता के लिए सरकार बनाना है। और सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता, सीट कम ज्यादा हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे, सीट में बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। आखिर में आपने जहां से शुरू किया था वहीं से अंत कर रहे हैं। आपने कहा कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे, सरकार बनेगी? 100% बनेगी, तब ना बोल रहे हैं। नहीं तो मल्लाह का बेटा इतना हल्का बात नहीं करते हैं। हाँ। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार बनाएंगे, उसमें डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे। और जब हमने कह दिया है तो एक मल्लाह का बेटा नहीं, इस राज्य में 1.25 करोड़ मल्लाह का बेटा है, सबका एक ही दावा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे और सब मिलकर सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी और हमारे कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।